हमारे ऋषि कहते हैं असतो मां सद्गमय। प्यारे, असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चले, क्योंकि हम सबके भीतर परम सत्य निहित है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा असतो मां सद्गमय। पुनः ऋषि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबके भीतर केवल प्रकाश ही नहीं, हम सबके भीतर परम प्रकाश स्थित है, परम प्रकाश स्थित है। हम सबके भीतर परम प्रकाश स्थित है। पुनः ऋषि कहते हैं मृत्योर मां मृतम गमया। मृत्यु से परे अमृत की ही तरफ बढ़ते चले, अमरता की ही तरफ बढ़ते चले, स्वयं की ही तरफ बढ़ते चले, उस परम तत्व की ही तरफ बढ़ते चले। हमारे ऋषि कहते हैं मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दो। विहंगम योग के प्रणेता परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने मृत्यु को जीत लिया। 1954 में सद्गुरुदेव ने कुंभ के समय ही योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था, अपने भौतिक शरीर का। कहा कि सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा इसका भी अब कुंभ आने वाला है, इसका भी कुंभ आने वाला है। योग मुद्रा में स्थित होकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सद्गुरुदेव ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। आकाशवाणी की, कहा विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक होते आज तो देखते कि भारत का योगी किस प्रकार से अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, स्वतंत्र त्याग करता है। तो महापुरुषों का बताया पथ ही कल्याणकारी है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ऋषि घोषणा करते हैं मैं जानता हूँ उस मार्ग को, मैं जानता हूँ उस मार्ग को जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, ब्रह्म विद्या का मार्ग है जो सहज सनातन है। ज्ञान नित्य है, जिस प्रकार ईश्वर नित्य है। महापुरुष ज्ञान को प्रकट करते हैं, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो है
लेकिन लुप्त हो गया, वो गुप्त हो गया, वो सुप्त हो गया। महापुरुष उस सुप्त, उस लुप्त, उस गुप्त ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए प्रकट करते हैं और ब्रह्म विद्या की उसी धारा को हम सब के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया है, प्रदान किया है। साहेब की वाणी कहती है, लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। तो जिसने देखा है उस मार्ग को, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया, अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान की, उसी सत्ता का बताया मार्ग कल्याणकारी है। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, सद्गुरुदेव का बताया मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। निरंतर चलते रहना ही कल्याण का मार्ग है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने साक्षात किया है उस परम चेतना का, ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है वही तो चेतन धरातल है, सद्गुरु देव का धरातल है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आप सबों के भीतर जो श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना है वह बहुत ही अद्भुत है। तीर्थराज, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, माँ गंगा की गोद में हम सब बैठे हुए हैं, सद्गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि मना रहे हैं। ये केवल सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है। प्यारे साधकों, साधिकाओं, ये केवल सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है। जैसे परम लग जाता है तो पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण एक प्रकाश है, एक परम प्रकाश है। आत्मा है, परम लगा दें अब परमात्मा। ज्योति है, ज्योति है, अब एक परम ज्योति है, एक शांति है, एक परम शांति है, एक पुरुष है और एक परम पुरुष है। एक तत्व है, एक परम तत्व है, एक चेतन है, एक चेतन है और एक केवल चेतन नहीं। चेतनश्चेतनानाम एको बहुनम यो विदधाति काम विदधाति कामम। एक परम चेतन है, एक सत्य है, एक सत्य है और एक जो है केवल सत्य नहीं, वो परम सत्य है, परम सत्य है। एक ज्ञान है, एक ज्ञान है और एक केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है, वो विज्ञान है। एक ऐश्वर्य है, एक परम ऐश्वर्य है, एक आनंद है, एक आनंद है और एक केवल आनंद ही नहीं, परमानंद है, परमानंद है। परम लगा है ना, तो उसी प्रकार से प्यारे साधकों, साधिकाओं, ये केवल सौभाग्य नहीं है कि माँ गंगा की गोद में इस त्रिवेणी संगम महाकुंभ के अवसर पर सद्गुरु भगवान की पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये परम सौभाग्य है प्यारे साधकों, साधिकाओं, ये परम सौभाग्य है। हम सब का संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार,
विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान, इस वर्ष पुनः 25,000 कुंड को ऐतिहासिक बनाएंगे। इस वर्ष पुनः हम सब, आप सभी तैयार हैं ना 25,000 यज्ञ कुंड के लिए? देखिए, ये आपका उत्सव है, ये उमंग है, उत्साह है। जब संकल्प बना लिया तो बना लिया, जब संकल्प कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं लौट सकते। प्यारे साधकों साधिकाओं, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपके भीतर जो उत्सव है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो श्रद्धा सेवा की भावना है आप सबके अंदर, उस श्रद्धा सेवा भक्ति भाव का, उस प्रेम का, उस समर्पण का दिनों दिन और विकास होता रहे, और विकास होता रहे, यही कामना करता हूँ। माँ गंगा की गोद में हम बैठे हैं, भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, सेवा श्रद्धा की भावना का दिनों दिन विकास होता रहे, यही तो कामना है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं स्वरवेद की वाणियों में। स्वरवेद का संग ही विहंगम योग का संग है। सद्गुरुदेव की अनुभूतियाँ इसमें अभिव्यक्त हैं, अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, मनन से, सेवा सत्संग और साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है, संपूर्ण विकास हो जाता है। यही महात्म्य है इसका। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ प्राप्त करें। जय स्वरवेद कथा। गंगा
शरण